हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास के सत्य घटना पर आधारित कहानी डैनियल लौट आया। 30 नवंबर 2001 की सुबह डैनियल और उसका दोस्त किंग्सले नाइजीरिया की ओवेरी कस्बे के निकट एक गांव में अपने पिता से मिलकर लौट रहे थे। डैनियल अपने 20 साल पुरानी मर्सिडीज ड्राइव कर रहा था। मर्सिडीज तेज रफ्तार से चल रही थी और अचानक उसके ब्रेक फेल हो गए। कार घाटी में गिरी और एक खंबे से जा टकराई। डैनियल ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। अंततः उसका सिर विंडो स्क्रीन से टकराया और स्टीयरिंग उसके सीने में टकराया। डैनियल के दोस्त किंग्सले को भी झटका लगा, लेकिन उसने सीट बेल्ट बांध रखी थी। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन वह यह देखकर घबरा गया कि डैनियल की नाक से खून बह रहा था। डैनियल के सिर में गहरी चोट आई थी। थोड़ी देर में उसे खून की उल्टियां भी होने लगी। उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी पत्नी नेनका भी वहां पहुंच गई। उसने देखा कि डैनियल अभी जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है। डैनियल ने मौत से लड़ते हुए नेनका से कहा कि उसे उनके पारिवारिक डॉक्टर के अस्पताल ले जाया जाए। वहां पहुंचने में करीब 1.5 घंटा लगा। इस दौरान उसने लगभग फुसफुसाते हुए अपनी पत्नी से कहा कि उसकी अंतिम इच्छा यह है कि चर्च को अच्छी तरह से चलाया जाए। उसने चर्च संबंधी कुछ काम भी नेनका को बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए और वह बेहोश हो गया। डैनियल को पारिवारिक डॉक्टर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह डॉक्टर मौजूद ही नहीं थे। एक दूसरे डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया और घोषणा कर दी कि डैनियल अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह तो रास्ते में ही मर गया था। नेनका यह सुनकर स्तब्ध रह गई, लेकिन उसके जहन में बाइबल में लिखा एक वाक्य घूम रहा था। औरत ने अपने पति को फिर से जीवन दिया। वह डैनियल को जिंदा देखना चाहती थी। उसका मन नहीं माना कि डैनियल मर गया। उसने ठान लिया कि कुछ करना है। वह पास ही में रह रहे अपने चाचा के घर चली गई और उनसे अपने पारिवारिक डॉक्टर को ढूंढने को कहा। चाचा तब अपने डॉक्टर सेंट यूनिस क्लिनिक के डॉक्टर को लेकर आए। उसने भी डैनियल का डॉक्टरी परीक्षण किया और डैनियल की मौत की पुष्टि करते हुए मृत्यु का समय कार एक्सीडेंट के दिन रात 11:30 बजे निर्धारित किया। डॉक्टर ने डैनियल की मौत की रिपोर्ट लिखी और नेनका से पूछा कि क्या वह शव को क्लिनिक के मुर्दाघर में रखवाना चाहेगी, लेकिन नेनका ने मना कर दिया। इसके बजाय वह डैनियल के शव को डैनियल के पिता के घर और फिर उसके पास बने इकिडुरु अस्पताल के मुर्दाघर में ले गई। वहाँ के डॉक्टर ने भी डैनियल का परीक्षण किया था। तब तक शुक्रवार की रात का 1 बज चुका था। उस मुर्दाघर में कोल्ड स्टोरेज नहीं थे। इस कारण डैनियल के शव को केमिकल इंजेक्शन लगा दिए गए ताकि उसका शव सुबह तक सुरक्षित रहे। उसके शव को मुर्दाघर की टेबल पर लिटा दिया गया, जहां 2 और शव पड़े हुए थे। इसके बाद सब सोने चले गए। उसके बाद से अनहोनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। मुर्दाघर के इंचार्ज को मुर्दाघर की ओर से चर्च की प्रार्थनाओं की आवाजें आने लगी। वह उठा और यह जानने के लिए मुर्दाघर के भीतर गया कि आखिर कौन वहाँ रह गया, लेकिन जैसे ही वह मुर्दाघर के अंदर गया आवाजें आने बंद हो गई। वहाँ मृत 3 लोगों के सिवाय कोई और नहीं था। उसने मुर्दाघर के चारों ओर चक्कर लगाकर देखा कि कहीं वहाँ कोई और तो नहीं, लेकिन उसे कोई भी दिखा ही नहीं दिया। वह आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन वह फिर सोचने लगा कि शायद यह उसका भ्रम था। वह फिर से सो गया। अभी गहरी नींद आई भी नहीं थी कि उसे संगीत और तालियां बजने की आवाजें आई। वह फिर से मुर्दाघर के अंदर गया। आवाजें फिर बंद हो गई। अब उसे चिंता होने लगी। वह फिर सोने गया, लेकिन जब तीसरी बार आवाज आई तो वह घबरा गया। इस बार वह सीधा डैनियल के पिता के घर गया। वहां जाकर उसने डैनियल के पिता से कहा कि जब से उनके बेटे का शव मुर्दाघर में आया है, अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, और वह सारा किस्सा सुना दिया। डैनियल के पिता ने उसे दिलासा दिया कि उसका बेटा ईश्वर का भक्त था, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। डैनियल का शव उसी मुर्दाघर में शनिवार को दिन भर पड़ा रहा, पर कोई और घटना नहीं हुई। इससे नेनका का यह विश्वास और दृढ़ हो गया कि उसका पति फिर से जिंदा हो जाएगा। उसने सबसे कहा कि उसके पति के शव को ओनित्सा के चर्च ले जाया जाए, जहां रेनहार्ड बोन के उपदेश देने वाले थे। डैनियल के पिता ने उसे समझाया कि डैनियल अब मर चुका है, अब ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, पर नेनका अड़ी रही। तब डैनियल के पिता ने कहा, अच्छा, मैं उसके शव को 7 बार बाइबल की किताब से थपथपाऊंगा। अगर इस पर भी वह नहीं उठता तो समझ लेना कि डैनियल मर गया है, अब कभी नहीं लौटेगा। डैनियल के पिता ने ऐसा किया, लेकिन डैनियल के शव में कोई हरकत ही नहीं हुई। फिर भी नेनका नहीं मानी। वह जिद पर अड़ी रही कि डैनियल के शव को बोनके की प्रार्थना सभा में ले जाया जाए। डैनियल के पिता ने सोचा कि अगर ऐसा नहीं किया तो जिंदगी भर नेनका उसे दोष देती रहेगी, इसलिए उसने डैनियल के शव को रविवार 2 दिसंबर को बोनके की प्रार्थना सभा में ले जाने का विचार किया। जब वे शव को ले जाने लगे तो मुर्दाघर का इंचार्ज अड़ गया। उसने कहा कि मुर्दाघर से कोई शव बाहर गया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो
हो जाएगी। आखिर वह इस बात पर राजी हुआ कि शव को नए कपड़े पहनाकर ताबूत में बंद करके बिना किसी को बताए ले जाया जाए और वापस यही आकर रखा जाए। 1.5 घंटे का रास्ता तय कर वे लोग डेनियल के शव को ताबूत में लेकर ओनित्सा के चर्च में पहुंचे। लेकिन वहां जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा तो कुछ लोग एक ताबूत को लेकर चर्च में जा रहे हैं, तो उन्होंने उसे रोक दिया और चर्च के आंगन में छोड़ने के लिए कहा। नेनका उनके सामने गिड़गिड़ाई कि उसे अपने पति के शव को अंदर ले जाने के लिए दिया जाए। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड्स ने ताबूत खोलकर देखा कि उसमें शव है या नहीं, या कोई बम तो नहीं है। तब उन्हें अंदर ले जाने की अनुमति दे दी गई। ताबूत खोलकर शव को बच्चों के कक्ष में लिटा दिया गया और वहाँ गार्ड्स उसके आसपास खड़े हो गए। इस सब के बारे में रेनहार्ड बोनके को कुछ नहीं पता था। वे मुख्य हॉल के सीढ़ियों पर चढ़कर अपना उपदेश देते रहे। इसी दौरान गार्ड्स ने देखा कि शव का पेट थोड़ा सा हिला। उन्होंने गौर से देखा कि शव सांस लेने की कोशिश कर रहा है। तुरंत उन्होंने सबको बताया और लोगों ने शव के हाथ को दस्ताने मुंह से कमीज उतार दी और उसके पूरे शरीर की मसाज करने लगे। एक पंखा भी वहां लगा दिया गया जिसकी उसे खुली हवा मिल सके। आखिर 2 दिन बाद रविवार की शाम को 5:15 बजे डेनियल ने आंखें खोली। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। डेनियल को इस कारण वहां से उठाकर चर्च के सेंचुरी में ले जाया गया। वहां पहली बार डेनियल धीरे धीरे बोला, पानी पानी। उसे पानी पिलाया गया और फिर गर्म चाय दे दी गई। उस समय वह किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन शाम ढलते ढलते वह सामान्य हो गया। यह घटना ऐसी हैरत अंगेज है कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सैकड़ों लोगों ने देखा। डेनियल बुरी तरह घायल था। उसे घंटों तक ताबूत में रखा गया था। 2 दिन तक उसने सांस नहीं ली थी। उसके हृदय ने काम करना बंद कर दिया था। उसे घातक रसायनों का इंजेक्शन दिया गया था। इसके बावजूद वह फिर से जिंदा हो गया। यह एक चमत्कार है और इस चमत्कार का श्रेय उसके विश्वास का जाता है कि डेनियल फिर जिंदा हो गया। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।